हेलो एवरीवन। आज एक और नया क्लास लेकर आ चुके हैं अपन। आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अपन बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, ये नहीं है क्वाड्रेटिक। ये सारी चीजें देख ली थी, जनरल फॉर्म देख ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये अपन ने देख लिया था। अब अपन सीखेंगे कैसे इसके सॉल्यूशंस निकाले जाएं, यानी x के दो वैल्यूज आएंगे, उन x की वैल्यूज को कैसे निकालेंगे अपन, क्या मेथड रहेगा उसका। तो वो मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा थोड़ा बहुत, तो आज रिवाइज करेंगे बढ़िया से, क्वेश्चंस वगैरह भी लगाएंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल कर लेने का, शांत वातावरण के अंदर आ जाने का, पेन कॉपी निकाल लेने का, एंड देन वीडियो को स्टार्ट कर देने का। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार कैसे अपन है ना x की वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले समझते हैं जनरल फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे अपन। हाँ तो हेडिंग डाल लीजिए। आज यार थोड़ा है ना मार्कर रंगीन हो रहा है यार, आज ये होली खेल कर आया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बार जनरल फॉर्म देख लेते हैं अपन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होगा। अरे जनरल मतलब बड़े भाई को पहले बिठाने का, फिर छोटे भाई को, फिर उससे छोटे भाई को। आ रही है बात समझ में कैसे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अरे बड़े भाई कौन है जिसकी पावर ज्यादा है। अरे बड़े भाई के पास ही तो रहती है पावर ज्यादा, तभी तो इधर से लगा देता है ऐसे, है ना। तो बड़े भाई की जो पावर ज्यादा है उसको आगे बिठाने का, एंड देन छोटे भाई को, फिर उससे छोटे भाई को। आगे क्या बात समझ में। अरे ये c नहीं है, c के बाद में x की पावर 0 भी है, बट ये x की पावर 0 छुपा हुआ रहता है। छुपू रुस्तम है छोटा वाला भाई, कहीं से भी निकल जाता है चोरी छुप के, पर बड़े भाई का ध्यान रखा जाता है कि यार ये कहां निकल रहा है, कहां जाने वाला है ये। तो ये अपना क्या है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी को अपन क्या बोल देंगे, जनरल फॉर्म। अब अपन समझते हैं यार कैसे इनका सॉल्यूशन निकाला जाए। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब कैसे यार अपन इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी x की वैल्यूज निकालेंगे। चलो एक बात समझते हैं सबसे पहले। क्या भैया, इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो बहुत सारी इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशंस होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, बहुत सारी इक्वेशंस होती है, क्यूबिक इक्वेशंस होती है। तो अपन देखो क्या नोटिस करने वाले हैं। मान लेते हैं मैंने लीनियर इक्वेशन ले ली, x प्लस 2 बराबर 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। समझ में नहीं आया। अरे भैया लीनियर इक्वेशंस के अंदर डिग्री क्या रहती है, लीनियर इक्वेशंस के अंदर डिग्री क्या रहती है, डिग्री रहती है इसके अंदर 1। अरे तो सॉल्यूशन कितने रहेंगे, सॉल्यूशन भी कितने रहेंगे, 1 रहने वाले हैं। आगे क्या बात समझ में। फिर अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था, डिग्री क्या आती थी, भूल गए यार, भूलो मत ऐसे यार। अब मैं लिख रहा हूं x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है, वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अपन क्या बोल रहे हैं, इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री है 2, उसकी डिग्री 1 है, तो सॉल्यूशन कितना आ रहे थे, 1 आ रहा था। तो इसके अंदर सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 सॉल्यूशन आएगा भैया। ये बात आ गई क्या सर में। अरे सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है x की वैल्यूज, x की वैल्यू। आगे के बाद सर में, तो x की 2 वैल्यूज आएगी इसके अंदर। अब वो देखना पड़ेगा कि कैसे आने वाली है, क्या मेथड रहेगा उसका। तो सबसे पहले अपन दिमाग लगाते हैं एक मेथड के ऊपर, जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे पहले नामकरण को थोड़ा खोज लेते हैं कि इसका मतलब क्या निकला। मिडल टर्म का स्प्लिट करना है यार अपन को। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, एक इंपॉर्टेंट वाली बात याद रखना, जनरल फॉर्म के अंदर लिखेंगे हर वक्त, जनरल फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है।
अरे भैया जब भी इक्वेशन बने ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो आप, तो बड़े भाई को पहले बिठा देने का, फिर छोटे भाई को, फिर उससे छोटे भाई को, यानी इस इक्वेशंस की जनरल फॉर्म के अंदर लिखना है आप लोगों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस जनरल फॉर्म के अंदर आप लोगों को लिखना है। आगे के बाद सन में, तो जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, तो ये जनरल फॉर्म के अंदर हो गया, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये क्या बन गई इसकी जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के अंदर आप लोगों को इक्वेशंस लिखनी है। ये बात आ गई के सामने, बढ़िया से क्लियर है क्या? ठीक है, अब अपन को निकालने सॉल्यूशन। अरे यार थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आई होगी अभी यार, थोड़ा उसको कैंसिल कर दोगे क्या यार? कैंसिल करो यार, अभी वापस वीडियो को रीटेक लेना पड़ेगा, तो कैंसिल करो उस वॉइस को, अभी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आई होगी। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये मान लेते मेरे पास इक्वेशन है, इसका मेरे को क्या निकालना है? सोल्यूशन निकालना है यार। कैसे निकालेंगे? और ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं अपन, अब बना ले क्या अच्छी सी इक्वेशन, अच्छी सी इक्वेशन बना लेते हैं, 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका सोल्यूशन निकालते हैं सबसे पहले। ये बाद में निकालेंगे, थोड़ा सा इसका कुछ केस अलग है, ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया अपन ने कि इस जनरल फॉर्म के अंदर लिखना है, बड़े भाई को पहले, फिर छोटे भाई को, फिर उससे छोटे भाई को बिठाना है। सबसे पहले समझते हैं यार इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से समझेंगे, फिर लेवल बढ़ाएंगे। मिडिल टर्म कौन सी है इसमें? अरे सबसे पहले जनरल फॉर्म के अंदर लिख देने का, उसके बाद है जनरल फॉर्म के अंदर मिडिल टर्म को देखो भैया, मिडिल टर्म आ रही है 5x, अरे 5x को गुफा के अंदर बिठा दो। अब इसको अपन देखेंगे, खोलेंगे इसको अभी कि कैसे ये होने वाली है। 5x को अपन को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे यार? अब इसको दो हिस्सों में आप लोगों को बांटना है भैया, दो हिस्सों में आपको बांटना है। कैसे बांटना है? सबसे पहले एक चीज, मिडिल टर्म को साइड में रख लिया, रख लिया। अब कौन सी टर्म को साइड में रखना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो टर्म आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो टर्म आ रही है, उसको आप लोगों को साइड में रख लेना है। समझ में नहीं है ये बात? मिडिल टर्म को साइड में रख लिया, ठीक है। अरे बची कौन सी? अब साइड वाली बात बाकी रह गई है। अरे बीच के बंदर को साइड में रख लेने का, उसके बाद जो बाकी बची हुई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया? 6x स्क्वायर आ गया। क्या बताओ? 6x स्क्वायर आ गया। अब ये दिमाग लगाना है, मेरे को 5x को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि यहां पर दो टर्म आ जाए, दो टर्म आ जाए भैया, मेरे पास दो टर्म आ जाए। कैसे दो टर्म आ जाए? a और b आ जाए, और a और b को मैं जब ऐड करूं, a और b को मैं जब ऐड करूं तो 5x मिल जाए। आगे के बाद सन में, अरे a और b को ऐड कर दूंगा तो 5x मिल जाए, और a और b को इंटू कर दूंगा तो 6x स्क्वायर मिल जाए। ये बात आ गई के सामने, यही पूरी बात है बस, और कुछ बात ही नहीं है। ये दो मैंने स्प्लिट कर दिए, और इनका जो एडिशन है वो 5x बन जाना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन 6x स्क्वायर बन जाना चाहिए। अब ये दिमाग चलना चाहिए यार अपना कि यार कैसे मैं स्प्लिट करने वाला हूं इसको। अब देखो 6 के अंदर, देखो कि 6 के अंदर है ना क्या स्प्लिट हो रहा है। 6 को कैसे अपन स्प्लिट कर सकते हैं यार? 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2, लिख सकते हैं क्या? बताओ। अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो 3 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या मैं इसको? अपन क्या बोल रहे हैं, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। आगे के बाद सर में 3 इंटू 2 लिख रहा हूं मैं। अब मैं चेक करूंगा इसके स्प्लिशन से कुछ काम बन रहा है क्या अपना? कैसे बन रहा है देखो, 3 और 2 का इंटू करूंगा तो 6 बन जाएगा, 3 और 2 का एडिशन करूंगा तो क्या बन जाएगा? 5x बन जाएगा। अरे काम बन गया भैया, काम तो बन चुका है। ये 3x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। बात आ गई क्या सामने? अब चेक करो जरा, 3x प्लस 2x बराबर 5x, 3x इंटू 2x बराबर 6x स्क्वायर। बात बन गई क्या? बताओ। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे? अब इसको तोड़ के लिख देंगे, और कुछ नहीं करना। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई? अब देखो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लो यार। अरे यार कुछ कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैंने x को कॉमन ले लिया, तो यहां अंदर क्या बाकी रह गया? x प्लस 3 बाकी रह गया। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये खून में चलनी चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली चीज है। अब देखो x प्लस 3 यहां पर भी बन रहा है क्या? अपन को कैसे ना कैसे करके दो फैक्टर बनाने। अब दो फैक्टर कब बनेंगे? जब एक फैक्टर डंका बन जाएगा अपने पास। एक फैक्टर कैसे बनेगा समझो। अब प्लस में अगर मैं इसमें से 2 बाहर ले लूं, ये 2 बाहर गया तो यहाँ x बाकी रह गया, x बाकी रह गया। यहां पर 2 बाहर गया तो 3 बाकी रह गया, तो ये x प्लस 3 बनाने का है उधर।
तो उधर क्या बना देंगे अपन, x+3 बना देंगे। अरे यहां पर जो भी फैक्टर बन रहा है वहां पर भी यही बनाना है, इक्वल्स टू में रख दो 0। इंप्लाइज क्या करता है भैया, x+3 को बाहर निकाल लेंगे, x+3 को बाहर निकाल लो। अरे नाराज नहीं हुए अपन x+3 से, टेंशन मत लो। यहां पर क्या रह जाएगा x, यहां पर क्या रह जाएगा 2, यानी x+2 और बराबर में क्या रह जाएगा 0। अब दो फैक्टर्स आएंगे ना, ये हो गया फैक्टर 1, ये हो गया फैक्टर 2, ठीक है। ये दोनों जो फैक्टर आएंगे इनको आपको इक्वल्स टू 0 रखना है, रख देते हैं। आ जाओ, x+3 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहां से आ गई -3, इसको रख दो ब्रैकेट के अंदर। x+2 बराबर 0, यहां से आ गई x की वैल्यू -2। ये बात आई कि नहीं आई समझ में, थोड़ा जल्दी बताएंगे। x बराबर -3, x बराबर -2, तो x की दो वैल्यूज आ गई क्या अपने पास, x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो -2 और एक आ गई -3। बताओ बढ़िया से समझ में आएगा ये चीज। अब इसके ऊपर ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। अरे मिडिल टर्म को, बीच के बंदर को साइड में रख देने का, गुफा के अंदर रख देने का, उसके बाद में क्या करने का, जो टर्म्स बाकी उनको मल्टीप्लाई कर दो और उसको भी साइड में रख दो। फिर क्या करना है आपको, 5x को स्प्लिट करना है दो हिस्सों के अंदर, कि वो दो हिस्से कैसे हो कि a+b तो 5x बना दे और a × b 6x² बना दे। बात आ गई क्या समझ में यार, बढ़िया से आनी चाहिए, ऐसे मत करो यार, आगे बढ़िया से समझ में। अपन देखो क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मिडिल टर्म देखने का, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देने का, और स्प्लिट कर दिया तो फिर फैक्टराइज करना है। यहां पर जो फैक्टर बन रहा है यहां पर भी वही बनाने का, फिर कॉमन लेने का और x की दो वैल्यूज निकाल देने का, आगे के बाद सन में। और जितनी डिग्री होगी उतने ही सोल्यूशन होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ही सोल्यूशन हो जाएंगे। अब एक बार इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो। पहले तो ये जनरल फॉर्म नोट डाउन करनी है, फिर ये नोट डाउन करने का, फिर ये नोट डाउन कर देने का। अब देखो अपन ने बुक में से कुछ है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को छांट लिया है, अब इसके अपन सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे हो रहा है क्वेश्चंस तो एक बार ट्राई करना है सबसे पहले। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन 6x² - x - 2, सबसे पहले क्या चेक करना है, जनरल फॉर्म में लिखने का, जनरल फॉर्म होनी चाहिए। तो यहां पर तो जनरल फॉर्म ही है, जनरल फॉर्म का जरूर ध्यान रखें आप लोग। 6x² - x - 2 = 2 में 0। अब देखो जो अपन ने मेथड पढ़ा है ना, जनरल फॉर्म में क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर जनरल फॉर्म में नहीं होता है, आप इस 2 को इधर ले आते हो, फिर इसको इधर भेज देते हो, मिडिल टर्म दूसरा बन जाएगा, फिर आगे के बाद सन में। तो अपन को जनरल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, अरे भैया बीच वाली टर्म को, मिडिल टर्म को आप लोगों को साइड में रख लेने का है, -x को साइड में रख लेने का है। अब इसको अपन को स्प्लिट करना है, करेंगे अभी स्प्लिट भी करेंगे, इसको अपन को स्प्लिट करना है। और फिर उसके बाद में बीच के बंदर को हटा दिया अपन ने, अब दो जो टर्म बनी उनको मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देने का, मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देने का, तो ये -12x² आ जाएगा। ये बात आ गई क्या सन में। फिर क्या करने का, अब आपको -x को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, a और b के अंदर स्प्लिट करना है। क्या हो a और b में, a + b तो क्या बना दे, -x बना दे, और a × b क्या बना दे, ये इंटू है ठीक है, डॉट इंटू लगा दिया, a × b क्या बना दे, -12x² बना दे। अब देखो जरा, जिससे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन से एक बार ट्राई कर लेना। हाँ, अब जरा देखो a + b तो क्या बनना चाहिए, -x। सबसे पहले क्या करना है, 12 को स्प्लिट करो। 12 कैसे स्प्लिट हो रहा है, अरे भैया आप लॉन्ग टर्म डिवीजन जानते हो ना, तो लॉन्ग टर्म डिवीजन कर लो इसका। लॉन्ग टर्म डिवीजन करने के बाद मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा बताना, ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन को। अब इनमें से आप लोगों को परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस निकालने हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा कि यार ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। अब दिमाग चलाना पड़ेगा, देखो थोड़ा बहुत यार दिमाग को घिसना पड़ेगा इसके अंदर। यहां पर मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है, यहां पर 3 आ रहा है, क्या काम बन सकता है यार अपना, 4 3 आ रहा है, तो यार क्या काम बन सकता है, मेरे को माइनस के अंदर नंबर चाहिए। तो यार माइनस के अंदर तो नंबर जब आएगा जब मेरी जो यानी जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो माइनस के अंदर होगी। तो अपन क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है इसके अंदर मेरे को बताओ। 4 ग्रेटर वैल्यू है क्या, इसमें माइनस लगा दूं क्या मैं, इसमें प्लस लगा दूं क्या मैं, और तो काम बन जाएगा, कैसे काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो a की वैल्यू तो मैं क्या लिख सकता हूं, -4x
और b की वैल्यू मैं लिख सकता हूं प्लस का 3x। अब जरा देखो बैठ रहा है क्या मामला, -4x प्लस 3x माइनस एक्स बना रहा है, -4 इंटू 3 -12 बना रहा है, और x इंटू एक्स क्या बना रहा है, एक्स स्क्वायर बना रहा है। तो ये तो हो गया अपना रफ वाला वर्ग, ये रफ में कर सकते हो आप लोग। अब समझते हैं कैसे स्प्लिट होगा भैया। 6x स्क्वायर कैसे स्प्लिट हुआ बताओ, -4x प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0। हाँ अब और क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे अपन, 2 कॉमन ले लेंगे इससे, 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 2। अरे भैया 2x ले लेंगे ना कॉमन, 2x इसलिए लिया क्योंकि वहां पर भी ये चीज आ जानी चाहिए, यहां पर आप लोगों को सेम चीजें दिख जानी चाहिए बस। और यहां पर +1 ले लेंगे, +1 लेने का मतलब आप कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे इसके अंदर, और यहां पर 3x माइनस 2 और ये इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। सेम चीज बनानी है दोनों फैक्टर के अंदर, 3x माइनस 2 को बाहर की तरफ ले लेंगे और 2x प्लस 1 को अंदर की साइड इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स आए ना f1 और f2, इन दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, 3x माइनस 2 बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ये एक x की वैल्यू आ गई, आएगी कितनी 2 आएगी अपने पास, यहां से 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1 उधर चल जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -1/2। अरे डन है क्या, समझ में आ गया क्या। अब एक बार ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लोगे क्या यार, ट्राई करो एक बार प्लीज, है ना, करते नहीं हो ट्राई यार, ऐसे मत करा करो। हाँ कर लिया ट्राई, ठीक है। अब जरा समझो 7x के अंदर अपन को देखना है कि कैसे स्प्लिट देखने को मिलेगा। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, ओहो भैया ये तो हो ही नहीं रहा, 5√2, अरे कुछ भी नहीं है, इजी है, अभी बताऊंगा देखो। 5√2 इंटू √2 क्या बनेगा, √2 इंटू √2, 2 बन जाएगा क्या, समझ में नहीं आया, समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब अगर बेस सेम हो और पावर कुछ भी हो, चाहे डिफरेंट भी हो सेम भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बेस सेम आ रहा है और दोनों इंटू हो रहे हैं तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो ये ऐड होने के बाद 1 बन जाएगा क्या, यस और नो, ठीक है। 1/2 और 1/2 1 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, और 2 इंटू 5 10 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा 10x² बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आपको 7x को ऐसे स्प्लिट करना है, 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि यार ये जो दोनों नंबर आए इनको प्लस करने में तो 7x बन जाए और इंटू करने पे 10 बन जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 10 को स्प्लिट कर लो आप लोग, 10 का लॉन्ग डिवाइड करके देख लो तो क्या निकल कर आएगा भैया, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं क्या, यही काम हो जाएगा, 2 इंटू 5 लिख दे मतलब यही काम हो गया आप लोगों का। 2 प्लस 5 तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, 2 इंटू 5 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। अरे तो हो गया क्वेश्चन, इतना सही था बताओ। तो √2x² प्लस में 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यार इसके अंदर कॉमन क्या लेंगे, कॉमन का थोड़ा झंझट है, इसको हटाते हैं एक बार यहां से। अरे बड़ा इजी है यार, ऐसे मत करो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अभी तो लेवल बढ़ा ही नहीं, वर्ड प्रॉब्लम उस तक तो आई नहीं अपन। हाँ कॉमन लेना है, आ जाओ। यहां पर भी सेम क्वांटिटी बननी चाहिए, यहां पर भी सेम क्वांटिटी बननी चाहिए। अब वो कैसे बनेगी देख लेंगे। यहां पर मैं √2 को कॉमन ले लूं क्या एक बार के लिए, √2 को कॉमन ले लेते हैं, और भी कुछ ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 5/√2 बन जाएगा। और वहां पर भी यही बनाना है मेरे को, वो कैसे बनेगा यार, यहां पर मैं 2 को कॉमन ले लूं, देखो बात कैसे बनेगी, यहां पर मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो x बन जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लिया मैं, x बन गया। वहां पर क्या बनेगा, अरे 2 को कॉमन लेने का मतलब है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको डिवाइड करूंगा और इसको भी डिवाइड करना है, कर लेते हैं भैया, साइड में आ जाओ। 5√2/2, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अरे 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो पोपट लाल आएगा और क्या बोलेगा
कैंसिल 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 कैंसिल, और 5/√2 बन जाएगा। क्या बताओ ये? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 5/√2। अरे समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए यार, ऐसे मत करो। x प्लस 5/√2 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा √2x प्लस 2 बराबर में आ जाएगा 0। पहले वाले को इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ये रख दिया इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/√2। हाँ यहां पर क्या करेंगे, आ जाओ यहां पर भी कर लेते हैं। √2x प्लस 2 बराबर 0, √2x बराबर -2 और x बराबर -2/√2। अब कुछ कैंसिल कैंसिल हो रहा है क्या? अरे होएगा कैसे नहीं यार, 2 को मैं √2 इंटू √2 भी तो लिख सकता हूं। फिर वापस पोपट लाल आएगा और क्या बोलेगा? कैंसिल कैंसिल। तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का √2। समझ में आ गया क्या? बताओ अब एक बार इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन, और फिर है ना बुक के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं यार बढ़िया से। कर लिया वाला ट्राई? ठीक है। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे यार, इस वाले को कैसे स्प्लिट करेंगे? ये दोनों समझ में आ गए क्या? बताओ बढ़िया से, अच्छे से समझ में आ गए? अच्छे से आ गए? ठीक है। हाँ 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, इसको कैसे करेंगे यार? बाहर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देने का, 6x² बन रही है। अब -2√6x को मेरे को स्प्लिट करना है, -2√6x को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे? चलाओ ना दिमाग, यहां से कुछ दिमाग चलेगा। √2 इंटू √2 कुछ क्या बनेगा इधर, इधर ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं क्या अपन? चलाओ यार दिमाग थोड़ा बहुत। नहीं चल रहा? देखो मेरे को जो टर्म चाहिए 6 चाहिए यहाँ पर, तो मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ कि √6 इंटू √6 कुछ काम बनेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर √6 लाना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ √6x और √6x। ठीक है यार, 6x² तो बन जाएगा, बट माइनस में चाहिए तो दोनों टर्म को माइनस में कर दो, खेल खत्म है। इतना से ही क्वेश्चन था बस। हाँ तो क्या बना ये? 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस का 2 बराबर में 0। समझ में आया इतना? एक बार इसको हटाएंगे, थोड़ा जगह कम पड़ेगी अपन को लास्ट में। इस वाले को हटाते हैं एक बार, इस वाली चीज को हटा देते हैं और इसको ऊपर लिखेंगे। समझ में आ गया ना कैसे स्प्लिट कर देंगे? -√6x और -√6x में 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस का 2 बराबर 0। हाँ अब क्या करेंगे भैया? अब कॉमन ले लेंगे आराम से। कॉमन क्या आएगा इसके अंदर? कॉमन का तो झंझट है। सबसे पहले देखो, कुछ भी समझ में नहीं आया ना, पहली वाली टर्म में जो भी कोफिशिएंट आ रहा है ना उसको कॉमन ले लो, और x तो आने वाला है, तो x माइनस √6 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3। इतना कॉमन ले लो एक बार, फिर सॉल्व करने के बाद पता लग जाएगा अपन। और यहां पर क्या आएगा कॉमन? देखो यहां पर आ जाएगा माइनस का √6 कॉमन, माइनस का √6 आएगा तो क्या बनेगा? देखो जरा, यहां पर तो बन जाएगा x ही तो बनाना था इधर, ये x बन गया। उधर भी सेम बनाना है, सेम बनाना है अपन को उधर भी, माइनस का 2/√6 बन जाएगा, और इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। क्या बताओ? इक्वल्स टू में आ गया 0 अपने पास। अब और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। अब जरा समझो, ये -√6/3 ये क्या बनने वाला है, ये नोटिस करो जरा। इसको बढ़िया से सॉल्व करते हैं, ये यही बनेगा, देखना भी कैसे बनेगा वो समझते हैं। अब कहां पर लिखें? ये ऊपर वाली चीजें हटा देंगे एक बार, ये ऊपर वाली चीजें हटाते हैं एक बार, तो इनको हटा दिया जाए तो क्या बनने वाला है अपने पास? हाँ अपन को क्या बनाना है? माइनस का 2/√6। कैसे बनेगा यार? बनेगा भी, देखना जरा। √6 अपॉन में 3 आ रहा है इधर, ऐसा ही कुछ था क्या? बताओ। यहां पर तो क्या था? √6 और ये अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √6 को जरा देखो, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √2 इंटू √3। इतनी बात आ गई क्या समझ में? ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3। कैंसल कैंसल, तो ये क्या बन जाएगा? √2/3। √2/3 बन गया। यहां पर क्या बन रहा है जरा देखो, यहां पर क्या बन रहा है?
अरे यहाँ पर भी यही चीज बनेगी, अभी जरा देखना। अब मैं यहाँ पर एक चीज कर दूं क्या आप लोगों के लिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या, √2 और √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, 2/√6 बन जाएगा क्या। अरे √2 इंटू √2 2 बन गया, √3 इंटू √2 √6 बन गया। आ गई क्या बात समझ में। तो ये अपना यही फॉर्म बन रहा है, दोनों सेम है। तो एक बार लिख भी देते हैं, दोनों सेम है। तो यहां पर x माइनस 2/√6 और वहां पर आ जाएगा -√6 x माइनस 2/√6 इक्वल्स टू में 0। बस यहां पर यही गेम अटकता है, देखो ध्यान से समझना। यहां पर √6/3 आ रहा है या 2/√6 आ रहा है, फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है। देखो असली में यही होता है। हाँ 3x माइनस √6, 3x माइनस √6 और यहां पर क्या बन जाएगा, x माइनस 2/√6 बराबर में 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और x की वैल्यू यहां से तो आ जाएगी, देखो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से आ जाएगी √6/3 और यहां से क्या आ जाएगी 2/√6, दोनों सेम आएगी। जरा देखो, अरे भैया अपन ने क्या करा था, √6/3 को 2/√6 ही तो लिखा था, तो ये भी क्या है √6/3 है। अब जो भी सॉल्यूशन आप लोगों को मानना है वो मान लो, 2/√6 भी मान सकते हो, √6/3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे के बाद समझ, ऐसे ही क्वेश्चन होने वाला है, x बराबर √6/3 और √6/3। अब दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कुछ है ना, अपन स्क्वायर वगैरह भी कर सकते थे, स्क्वायर भी हो सकता था इधर आराम से, यानी a+b का होल स्क्वायर बन जाते हैं। a+b का नहीं, सॉरी a-b का बन जाता। आगे के बाद समझ में, a-b का इसलिए बनता क्योंकि यह माइनस में है। ठीक है, समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन बढ़िया से। अब एक बार जो भी बाकी क्वेश्चन उनको ट्राई करना, यानी जो फर्स्ट पार्ट के और एग्जाम्पल में भी कुछ होंगे तो वो ट्राई कर लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 4.2 एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसके अंदर क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है, उनका सम क्या है, सम तो है 27 और प्रोडक्ट है 182। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे होगा वो समझते हैं। मान लेते हैं लेट अ नंबर बी x। एक नंबर मैंने मान लिया x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देन अनदर नंबर विल बी 27 माइनस x। ये हो जाएगा क्या, पता समझ में नहीं आया। मान लेते हैं, मैंने दो नंबर मान लेता हूं एक बार के लिए, x और y। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, x और y का सम है, x तो मैंने पहला वाला मान लिया और दूसरा वाला y मान लिया, इन दोनों का सम है अपने पास 27। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से y क्या निकल जाएगा बताओ जरा, दूसरा नंबर क्या निकल जाएगा, 27 माइनस x निकल जाएगा क्या। ये बात आ गई क्या समझ में, ये वाली बात आ गई समझ में, हटाओ इसको। तो ये दूसरा नंबर क्या बन जाएगा, 27 माइनस x बन जाएगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो दोनों नंबर है इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है इनटू, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है इनटू। इनका है ना प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यानी x इंटू 27 माइनस x इक्वल्स टू में 182। अब x को दोनों तरफ इंटू कर देंगे अपन, तो ये तो बन जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 182। x माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर में बदल जाएगा, 27 को उधर ले जाएंगे तो -27x प्लस 182 इक्वल्स टू में 0। ये मैंने लिख दिया जनरल फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब मेरे को मिडल टर्म पकड़नी है, मिडल टर्म पकड़ लेते हैं, आ जाओ यहां पकड़ लेते हैं मिडल टर्म को। ये अपनी मिडल टर्म है -27x। इसको मेरे को दो टर्म्स के अंदर स्प्लिट करना है, जिनको मैं नाम देता हूं a और b। और क्या है मेरे पास, और मेरे पास जो ये बीच के बंदर को हटा के जो दोनों नंबर आएंगे उनका इंटू आ रहा है 182x स्क्वायर। यानी a और b को मेरे को ऐसा बनाना है कि एडिशन तो क्या आ जाए -27x और इनका इंटू क्या आ जाए 182। तो मैंने क्या बोला था, यहां जो भी नंबर आ रहा है ना इसका लॉन्ग डिवीजन करके देख लो एक बार। तो 182 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 से हो जाएगा 91, 13 से हो जाएगा
ये आ जाएगा 7 बार में और ये 7 से हो जाएगा 1 बार में। अब इस लॉन्ग डिवीजन में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर देखना है कि क्या क्या परम्यूटेशन लग सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। अब जरा देखो, एक तो बन सकता है 26, इन दोनों को इंटू करेंगे और एक 7 बाकी रहेगा। तो क्या इन दोनों को ऐड वगैरह करने में कुछ बन रहा है क्या? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लो। ऐड करेंगे तो भी नहीं बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी नहीं बनेगा। क्या बनाना था? 27 बनाना था। अब इसको हटाते हैं अपन, इसको हटाते हैं। अब 2 और 7 को इंटू करते हैं 14। 14 और 13 में रिलेशन देखो। अब 14 और 13 ऐड होने पर 27 बना रहे यार, और मल्टीप्लाई होने पर ऑब्वियसली बात है 182 तो बनाएगा ही। अब वहां पर ये चीज नोटिस करो, वहां पर माइनस में नंबर आ रहा है, तो माइनस में कब आएगा? जब दोनों चीजें माइनस में हो जाएगी। तो ए की वैल्यू तो -14x और बी की वैल्यू -13x। समझ में आ गया क्या? बताओ बढ़िया से। ये अपना रफ वर्क था और यहां से अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर -27x और प्लस का 182 बराबर 0। कैसे स्प्लिट करा था मैंने? -14x -13x प्लस का 182 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लो, x -14, यहां से -13 ले लो, x -14। तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, x -14 x -13 बराबर 0। x की वैल्यू आ जाएगी 13 और x की वैल्यू आ जाएगी 14। कैसे आ जाएगी? इसको इक्वल्स टू 0 कहूंगा तो 14, इसको रखेंगे तो 13 आ जाएगा। बढ़िया से समझ में आया। अब देखो, एक नंबर तो आ गया 13, ठीक है, ये वाला नंबर तो आ गया अपने पास 13, ये वाला नंबर तो आ गया 13। जो दोनों नंबर होंगे ना, देन the two numbers will be 13 and 14। अरे यही दोनों तो होंगे। इधर भी देखो, x की वैल्यू 13 इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा? दूसरी वैल्यू 14 आ जाएगी। इसको रख दोगे तो 13 आ जाएगी। तो दोनों नंबर क्या निकल कर आ गए? 13 और 14 निकल कर आ गए। समझ में आया क्या? बढ़िया से। तो एक बार इसको उतार लो। अच्छा, अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का। इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोथेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। राइट ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं उसको। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। ये अपना एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। अब मान लेते हैं, अब देखो आप लोगों को एक चीज बताता हूं, इस एंगल के लिए तो कौन सा बेस होगा? इस एंगल के लिए तो ये ए बी वाला बेस होगा, इस एंगल के लिए ये वाला बेस होगा। आगे के बाद सन में, अरे एंगल ए के लिए तो ए बी वाला बेस होगा। एंगल ए को ये वाला बेस पसंद है और एंगल सी को ये वाला बेस पसंद है, ठीक है। तो ये एंगल्स पर डिपेंड करता है, पर अपन क्या मान रहे हैं? इस वाले को बेस मान रहे हैं, बीसी को बेस मान रहे हैं। ये अपना बेस है और एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट, इसका मीनिंग होता है हाइट। तो ये जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, ये अपनी ये वाली है। तो देखो क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मान लेते हैं बेस है अपना 27, तो ये क्या निकल जाएगा? 20 निकल जाएगा। यानी 27 ये है तो इसमें से -7 निकल कर आएगा ये वाला, और 30 ये है तो 23 ये निकल कर आएगा, 33 ये है तो 26 ये निकल कर आएगा। आगे के बाद सन, मान लेते हैं बेस अपना है b, तो हाइट क्या निकल कर जाएगा? b-7। समझ में आ गया के बाद 90 डिग्री के सामने वाली खिड़की पे हाइपोथेनस आता है, तो सामने वाली खिड़की पे हाइपोथेनस आ गया। ये अपना बेस है, ये अपना परपेंडिकुलर है। तो अपन देखो क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन फ्रॉम अबव फिगर, फ्रॉम अबव फिगर क्या पता लगा अपन को? एल्टीट्यूड तो क्या निकल कर आ गया अपने पास? b-7, बेस है अपने पास b, और हाइपोथेनस है अपने पास, हाइपोथेनस है अपने पास h बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है अपने पास। अब अपन को क्या करना है? अप्लाइंग
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा अपन को? 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी b माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ये मिलेगा क्या बताओ? 13 स्क्वायर होता है 169 बराबर b माइनस 7 का होल स्क्वायर करना है, b स्क्वायर माइनस 14b और प्लस का 49 प्लस का b स्क्वायर। इतनी बात आ गई है क्या समझ में? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर बन जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 14b प्लस का 49, 169 को इधर भेज देंगे, माइनस 169 बराबर में 0, ठीक है। 2b स्क्वायर माइनस 14b, अब ये क्या बन जाएगा? 49 माइनस 169 माइनस का 120 बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने का सबसे पहले, तब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। b स्क्वायर देखो 2 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, माइनस 7b माइनस 60 बराबर 0। अभी कैसे स्प्लिट होएगा बताओ जरा? माइनस 7b है इधर और यहाँ पर 60 है, कैसे हो जाएगा बताओ? अब देखो दिमाग चलना चाहिए यार, ऐसे मत करो यार। 12 5 जो 60 होता है ना, तो ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा? माइनस 12b प्लस का 5b माइनस 60 बराबर 0। करके देखना ये वाला, ठीक है। b स्क्वायर, अब कॉमन ही ले ले, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, b यहां से कॉमन और b माइनस 12 बच जाएगा, प्लस 5 कॉमन, b माइनस 12 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। पहले यहां पर अपन फैक्टराइजेशन ढंग से कर लेते हैं, b माइनस 12 बराबर 0, b की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी और एक आ जाएगी 12, ये दोनों वैल्यूज आ जाएगी। अब जरा मेरे को एक चीज बताओ तुम लोग, यार बेस नेगेटिव हो सकता है क्या? कोई डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? क्या मैं ऐसे बोलता हूं, मैं एक बार है ना किराना की दुकान पर जाकर आ रहा हूं माइनस 5 मीटर तय कर कर, ऐसे थोड़ी बोलते अपन, ऐसे तो बोलेंगे 5 मीटर तय कर कर किराना की दुकान पर जाकर आ रहा हूं, 5 मीटर की दूरी है, 10 मीटर की दूरी है, ऐसे बोलते हैं। माइनस में साइन नहीं होता, तो नेगेटिव साइन ऑफ डिस्टेंस, नेगेटिव साइन of base will not exist, will not exist। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? that implies b is equals to 12। b 12 आ गया तो बेस 12 आ गया, तो यहां से बेस तो आ गया अपने पास, बेस 12 सेंटीमीटर आ गया, तो बेस में से अपन 7 माइनस कर देंगे तो एल्टीट्यूड निकल कर आ जाएगा, एल्टीट्यूड निकल कर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये अपनी लेंथ आ गई सारी, यही लेंथ निकालनी थी अपन को, ठीक है। एक बार इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले पढ़ते हैं, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट बड़ा इजी भी है यार, ध्यान से समझेंगे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स है ना हर दिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अपन क्या बोल रहे हैं? इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन के ऊपर क्या देखा उन्होंने? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये लाइन समझ में नहीं आई, समझाएंगे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and cost of each article। ये निकालना है यार अपन को। तो भैया अपने पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ये अपनी कॉटेज इंडस्ट्री है। इस कॉटेज इंडस्ट्री यानी इसके अंदर एक दिन में, यानी किसी एक दिन की बात हो रही है, ऑन वन डे क्या होता है, स्टोरी की तरह समझेंगे इसको। क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, समझेंगे एक बार। अब मान लेते हैं मैं ना इसके अंदर काम कर रहा हूं और मैं आर्टिकल्स को बना रहा हूं, पोल्ट्री आर्टिकल्स को मैं ही बना रहा हूं। तो मान लेते हैं मैंने 5 पोल्ट्री आर्टिकल्स उस दिन बनाए, 5 मैंने पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए। तो जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट का मीनिंग होता है, मान लेते हैं एक पोल्ट्री आर्टिकल्स है ना 15 रुपए में आ रहा है, 10 रुपए में आ रहा है, तो एक की जो कॉस्ट होगी वो बता रहा है इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन के अंदर ईच आर्टिकल की, वो क्या लग रही है? 3 मोर देन, यानी 3 ज्यादा, किससे? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स,
और 2 इंटू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को कॉस्ट निकालनी है ना इसकी, तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने थे, 5 है क्या, ट्वाइस कर दिया उसका, इससे भी 3 ज्यादा, तो 13 की कॉस्ट पड़ जाएगी मेरे को। आगे के बाद समझ में, अगर ये 6 होता तो मेरी कॉस्ट आ जाती 2 इंटू 6 प्लस 3, वो आ जाती 15। ये बात समझ में आई कि नहीं? अपन क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स से कॉस्ट निकालने के प्रोसेस को देख रहे हैं। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेते हैं n है, इसी चीज को n मान ली मैंने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकल जाएंगे यहां से, अभी मान लेते हैं n मान लेते हैं एक बार के लिए। फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या निकल जाएगी, अपन को टोटल कॉस्ट निकालनी मान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर 13 और 5 नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो इतने हैं और एक की कॉस्ट इतनी है, समझ में ही आया। मैं ना 13 रुपए की एक चीज लेकर आ रहा हूं और वो 5 लेकर आ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। एक किराना की दुकान पर जा रहा हूं, 13 रुपए की एक चीज आ रही है, उसकी क्वांटिटी 5 लेकर आ रहा हूं, तो क्या करेंगे अपन, पैसे कितने देंगे उसको, मैं 13 इंटू 5 कर लूंगा क्या, एक की कॉस्ट इंटू 5, यानी जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, तो मेरे को टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी क्या। तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इंटू कर दे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी क्या। बात आ गई क्या समझ में? अरे भैया 10 रुपए की 5 कैडबरीज ला रहा हूं मैं, कैडबरीज चॉकलेट ला रहा हूं मैं, तो टोटल पैसा कितना देकर आओगे आप लोग, 50 ही तो देकर आओगे। 10 इंटू 5 टोटल कॉस्ट निकल जाएगी क्या। तो अपन क्या बोल रहे हैं देखो जरा, हाँ सबसे पहले यहां पर अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी n, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने n मान लिए, तो मेरे को देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या निकल जाएगी बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लेना, विल बी क्या निकल जाएगी जरा बताओ। अरे भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल उस दिन क्या निकलेगी, 3 ज्यादा, ट्वाइस किससे, नंबर ऑफ आर्टिकल से। मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल से n, तो कॉस्ट निकल जाएगी अपनी 2 इंटू n और प्लस में क्या हो जाएगा 3, ये बन जाएगा 2n प्लस में 3। आगे क्या बात समझ में, तो जो कॉस्ट निकल कर आ जाएगी वो 2n प्लस 3 निकल कर आ जाएगी। मैंने क्या बोला, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, अरे भैया 10 रुपए की मान लेते हैं कैडबरीज आ रही है, तो जो 10 रुपए इसकी कॉस्ट बन गई क्या बताओ, रेट बन गई है इसकी, तो एक की रेट इतनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, और मैंने कितनी ली है, n ली है ऐसे, अरे 5 मैंने ले ली, 10 रुपए की चीज मैंने 5 ले ली, तो टोटल 50 रुपए देकर लाऊंगा क्या मैं बताओ, 10 इंटू 5 कर देंगे क्या ऐसे इसके अंदर। अरे भैया मैंने 2n प्लस 3 तो कॉस्ट लिखी एक की, और वैसे मैं n चीजें लेकर आ रहा हूं, 10 रुपए की कैडबरीज है, 5 लेकर आ रहा हूं, 50 आ जाएगी कॉस्ट, जितने मैं पैसे देकर आऊंगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा बताओ जरा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, n का कॉस्ट कितना आ जाएगा, n आर्टिकल्स का कॉस्ट, तो इनटू कर देंगे क्या दोनों को, ये चीज बताओ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2n प्लस 3 और इनटू कर देंगे n से। अरे घबराने का नहीं है, वही सारी चीजें अपन जो मैथ्स यूज करते हैं डेली लाइफ में वही है, बस थोड़ा सा ये घुमा देते हैं, बस घुमाना नहीं चाहिए इनको थोड़ा सा, सही है, तभी तो सीखेंगे अपन। तो ये क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर, 2n इंटू n 2n स्क्वायर प्लस का 3n और इक्वल्स टू में 90। अब क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस 90 बराबर 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, इन दोनों को इंटू कर देंगे, तो क्या इंटू करके बनेगा माइनस 180 n स्क्वायर बन जाएगा। इसको मेरे को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे भैया, आ जाओ इधर। सबसे पहले इसका लॉन्ग डिवीजन करके देख लो 180 का। अब देखो दिमाग चल जाना चाहिए कि कैसे होने वाला है। माइनस 15 n और 12 n के अंदर ही स्प्लिट हो जाएगा, पर करके बताते हैं आप लोगों को। 290 245 5 9 3 3 और ये 1। अब देखो कहां का काम बन रहा है, अपना काम बनना चाहिए बस। यहां पर मैंने ले लिया है, ये तो बन गया अपना 15, ये देखो ये तो बन गया अपना 15 और ये चारों क्या बन जाएंगे अपने, ये तीनों सॉरी 4 इंटू 3 12 और ये 15, तो माइनस का 15 ले लूंगा मैं, नहीं 15 तो ले लेंगे n
और माइनस का ले लेंगे 12n। समझे नहीं समझे? 2n स्क्वायर प्लस का ले लेंगे 15n माइनस का 12n और माइनस का 90 बराबर 0। समझो एक बार, ये मैंने माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि छोटी टर्म है पर ये पॉजिटिव बना देगा इसको। आगे के बात समझ में। अब यहां से क्या ले लेंगे कॉमन, यहां से n को कॉमन ले लेंगे तो ये 2n प्लस का 15 और यहां से ले लेंगे 6 माइनस 6 को कॉमन तो ये बन जाएगा 2n माइनस 15 बराबर 0। 2n प्लस 15 2n नहीं है यहाँ पर n है, n माइनस 6 बराबर 0। दो टर्म सारी है यार, चेक करते हैं। यहां से तो 2n प्लस 15 को अपन 0 रख देंगे तो n आ जाएगा माइनस का 15/10 और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या होना चाहिए आंसर बताओ जरा, ये वाला होना चाहिए फिर ये वाला होना चाहिए? अपना आंसर ये वाला होना चाहिए। अरे भैया आप कभी माइनस में कोई चीज ला सकते हो क्या? माइनस में कोई चीज बना सकते हो क्या? मैंने -5 कैडबरीज बनाई, मैंने -5 टेढ़े मेढ़े बनाए, मैंने -5 मेडेंगल्स बनाए, तो मेडेंगल्स तो बनाएंगे नहीं -5। तो अपन क्या बोल रहे हैं, माइनस में चीज नहीं बनेगी तो पोपटलाल क्या बोलेगा, ये तो नहीं चलेगा, इसको कैंसिल कैंसिल कर दो, पर ये वाला चल जाएगा अपना। तो n की वैल्यू 6 आ गई, यानी अपनी नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वैल्यू आ गई। यहां से ये चीजें हटाएं के एक बार के लिए, ये रफ वर्क था अपना, ये समझाने के लिए था। यहां से वाली चीजें हटाते हैं एक बार। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वैल्यू तो आ गई अपने पास 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो आ गए अपने पास 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गया अपने पास, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गया अपने पास 2 × 6 प्लस का 3 तो ये क्या बनेगा 15 बन जाएगा। एक की कॉस्ट 15 है तो 6 की कितनी हो जाएगी 15 × 6 बन जाएगी। आगे के बाद समझ। तो आज अपन ने एक्सरसाइज 4.2 करिए, तो बढ़िया से लग के जितने भी क्वेश्चन बाकी थे एक बार उनको ट्राई करने का, एग्जांपल्स वगैरह देखने थे। RD शर्मा से भी कोई क्वेश्चंस वगैरह मिल जाए ढंग के तो उनको भी ट्राई करने का, और बढ़िया से पढ़ाई को एंजॉय करो यार, बढ़िया एंजॉय के साथ पढ़ाई करो, सारे कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, जो भी सारे क्वेश्चन सारे उनको रियल लाइफ में देखो ना यार, क्या होने वाला है, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें अपन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लिए, अब एक बार सारे क्वेश्चंस लगाना, इनसे क्या होगा आप लोगों की प्रैक्टिस बन जाएगी बढ़िया से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, रफ कॉपी ले लेना, बढ़िया से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, बाय बाय।